जस्ट मीडिया न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं गर्दनी बाग में। यहाँ पे कुछ महिलाएं धरने पे बैठी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। मैडम, आप लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हम लोग परमानेंट के लिए मांग के लिए बैठे हैं। एक ही सूत्री मेरा मांग है कि जो मांग मतलब कि 2018 के नियमावली से जो वैकेंसी निकली थी उसमें हम लोग 2022 के मतलब कि विज्ञापन संख्या के आधार पर ही लिया जाए। कितने दिन से धरने पे बैठे हैं आप लोग? 11 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज तो तीज का उपवास भी होगा आप लोगों का? तीज का उपवास हम लोग को यहीं पर हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई सूचना आई है? आज तक कोई सूचना मेरा नहीं आई है। अगर सूचना आ जाती तो आज हम लोग को ये नौबत नहीं आती। 11 दिन से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मतलब तेजस्वी यादव से और नीतीश चाचा से तो यही रिक्वेस्ट हो रहा है कि कम से कम हम लोग को जो मतलब सुना जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि आज तीज का मौका है, फिर भी हमारे महिलाएं यहाँ पे बैठी है धरने पे और ये अपने अधिकार की मांग कर रही हैं कि जो इनकी एनएम की जो इनकी विस्तार से बताइए जरा, एनएम की पहले क्या जो अभी भर्ती हो रही है उसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग मतलब काउंसलिंग करा के मतलब कि हम लोग नियमित नियुक्ति चाहते हैं, यही चाहते हैं। पहले से नियमित नहीं था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर थे, संविदा पर थे। अच्छा, आप संविदा पे थे, आप नियमित रूप से मांग कर रहे हैं कि हमारा नियमित रूप से हो जाए? हाँ, नियमित करना चाहिए। मतलब 2018 के नियमावली से मतलब हम लोग को ऑनलाइन कराया हुआ है और उसी को आधार पर हम लोग मतलब काउंसलिंग का डेट निकालने के लिए हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। कहाँ से लोग आ रखे हैं आप लोग? हम लोग 38 जिला से आए हुए हैं, सब लोग 38 जिला से सब जिले। और जैसे यहाँ पे रहने और खाने पीने की बहुत सारी प्रॉब्लम होती होंगी आप लोगों को? जो मतलब हैं लोकल हैं सब लोग इसी जगह रह जाते हैं। मतलब जो दूरी से आती है, जो पढ़ना बाती मतलब रोज आना जाना करती है, अगल बगल में आसपास में है जो, और नज़दीक हैं जो, हम लोग इसी जगह रहते हैं। आपका नाम क्या है मैडम? हमारा नाम मनीषा कुमारी है। कब से बैठी हैं आप धरना पे? 11 दिन से। 11 दिन से अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ सरकार? तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब अगर आप लोग महिला हैं, आज तीज का पर्व है और उपवास भी है और आप लोग यहाँ धरना भी दे रहे हैं, तो अगर आप लोग कुछ भगवान न करे ऐसा अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? इसकी जिम्मेवारी हमारे सरकार होंगी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उनको ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि 11 दिन से हमारी बहना रोड पे बैठी हुई हैं। उनको भी तो पता होनी है ना। और हम लोग का बस एक सूत्रीय मांग है, जो विज्ञापन संख्या 7/2022 में निकाली गई थी, जिसमें 10,709 सीट की थी, उसमें हम लोग की स्कूटनी भी करा ली गई है और काउंसलिंग में हम लोग को डिले किया जा रहा है। बस एक ही मांग है कि अविलंब काउंसलिंग डेट निकाल के हम लोग को नियमित नियुक्ति दी जाए। आप आज उपवास हैं? जी। और आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, आज तीज का व्रत है, वो सारे उपवास है। अगर सीधा कहना इनका ये है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो इसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की होगी। आइए कुछ महिला और से बात करना चाहते हैं। मैम, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग पटना से आए हैं। फोन करें। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग की डेट जल्द से जल्द दिया जाए, जो कि हम लोग पुनः फिर भी अपने कार्य पे लौट जाए। इस धरने पे नहीं बैठे, इस पसीने, इस धूप, इस गर्मी में यहाँ पे नहीं बैठे थे। आज तीज का व्रत है, फास्टिंग में रहते हुए भी हम लोग इस धरने पे बैठे हुए, हड़ताल पे बैठे हुए। हम लोग का तीज भी यही मना है, फैमिली के साथ नहीं मना है, हस्बैंड के साथ नहीं मना है, इस धरने पे तीज मना है। तो आप लोगों के कितने ऐसे होंगे जिनके पास घर में परिवार के साथ बच्चे भी होंगे, उनका आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? बच्चे को छोड़ के, परिवार को छोड़ के सारी एनएम दीदी, सारी एनएम बहने इस धरने पे आती है, जिनको बहुत मनीषा कुमारी। आप लोग कितने दिन से धरने में बैठे? यहाँ 11 दिन हम लोग का है। अच्छा, आप लोग 11 दिन से धरने में बैठे हैं। अगर कोई हादसा होता है, आप लोग महिलाएं हैं, अगर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हम लोग को मजबूर किया है कि आज हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। अगर वो हम लोग की बात, हम लोग की पुकार सुन लिए होते तो आज हम लोग घर परिवार में अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के बीच ये तीज त्यौहार मना रहे होते। आप कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे आप घर पे छोड़ के यहाँ 11 दिन से धरने पे बैठे हैं? जी, हम लोग 11 दिन से 2 बच्चे को घर में छोड़ के बैठे हैं और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर में तीज मना रहे होंगे। इनका साफ कहना है कि ये जो सरकार पर आरोप लगा रही है कि अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेवारी सरकार होगा। आप
इनसे और लोगों से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि और भी जानकारी मिले। मैम आपका नाम क्या है? विद्या भारती। कहाँ से आ रखी है आप? मैं तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के, पटना पोस्टिंग है। तो पटना पोस्टिंग है। आप कितने दिन से यहाँ धरने बैठ रही हैं? 11 दिन से। अभी सरकार की तरफ से कोई कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। तो आप सरकार से क्या मांगे करना चाहेंगे? हम कोई एग्जाम नहीं देना है, बस काउंसलिंग करा के पोस्टिंग लिया जाए, संविदा से हटाया जाए। हम लोग संविदा कर्मी है। जो एनएम की पहले बहाली संविदा पे थी, कॉन्टेक्ट पे थी, आप उसको नियमित रूप से मांग कर रहे हैं कि हमारा नियमित रूप से होना चाहिए? नियमित रूप से होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं कि एग्जाम लेंगे, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। कितना बार एग्जाम? प्राथमिकता यही है कि हम लोग संविदा वाले की पहले लिया जाए। इसमें होता है क्या कि मतलब जो संविदा पर खटते रहते हैं, जो खटता ही रह जाते हैं। अब थ्रेसर बहाली वाले को मतलब डोनेशन ले लेकर उसको बहाली हो जाता है, और हम लोग संविदा पर मतलब 10 साल से 15 साल से खटते ही ऐसे ही रह जाते हैं। तो क्या हम लोग मतलब कि 10,000 लायक हैं और इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं? ये तो सरकार की सोचना चाहिए। कोरोना के टाइम में हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके सेवा प्रदान किए थे। हम लोग कोरोना के टाइम में अपनी जान, अपने घर परिवार सबकी परवाह किए बिना काम किए थे। और आज जब हम लोग की वैकेंसी निकली है, जबकि ये वैकेंसी जो है हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के टाइम से निकली हुई है। ये सिर्फ इनके समय में स्कूटनी हुई है, और जब स्कूटनी हुई है तो फिर काउंसलिंग डेट में क्यों देर? हम लोग का बस एक ही मांग है, हम लोग की जो वो विज्ञापन संख्या 7/2022 है, उसके अनुसार हम लोग को अविलंब काउंसलिंग करा के हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो आप ये कहना चाहती है कि कोरोना काल में हमने अपने जान पे खेल के सेवा दिया था और सरकार हमारी नहीं सुन रही, वो उनको जो संविदा पे है उसको सरकारी नियमित रूप से किया जाए? जी, हम लोग की बस यही मांग है। सभी हम लोग एनएम बहना जितनी हैं, सभी लोग अपनी जान, अपने घर परिवार सबको छोड़ के कोरोना काल में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके सेवा दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग दिखाइए, इधर ये देख लीजिए आप। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे तीज व्रत भी मना रही है महिलाएं और धरने पे भी बैठी हुई है। ओके, चलो। तो इनका साफ कहना है कि इन्होंने छुट्टी का आवेदन दे भी रखा है, तब भी इनके अधिकारियों का धमकी आ रहा है। किस चीज़ की धमकी आ रहा है? हम लोग को छुट्टी का आवेदन नहीं दे के आए हैं। हम लोग स्पष्ट बोल कर आए हैं कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग का चल रहा है। जो हम लोग का स्कूटनी हुआ है उसमें हम लोग का काउंसलिंग डेट नहीं शो किया गया है। अभी तक 1 साल हो गया है पूरा हम लोग का फार्म भरे हुए। इस वजह से हम लोग बाइज्जत मतलब कि हम लोग बोल कर आए हैं, लेटर दे कर आए हैं कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। धमकी कौन दे रहा है आप लोगों को? हम लोग को हमारे डीआईओ सर, हमारे पदाधिकारी सर दे रहे हैं कि आप लोग को निकाल दिया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए लेटर निकल गया है। मतलब आप ये कहना चाहती है कि साफ आप पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आंदोलन छोड़ के ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? जी बात यही जा रहा है कि डीपीएन सब की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, धमकी दी जा रही है, लेटर निकाली जा रही है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करे, अपने कार्यस्थल पर लौट जाए, चयन मुक्त कर दिया जाएगा, अपने अपने कार्यस्थल पहुंच जाए। यही धमकी के कारण वो बहना को जान गई, यही धमकी के कारण वो बहना को जान गई। यहाँ धरना स्थल पर बैठी हुई थी, 12:30 बजे यहाँ से निकली और अर्चना जी बोल रही थी कि नहीं जाओ, लेकिन फिर भी वो अपना बात, वहाँ की बात मान। आप ये कहना चाहती हैं कि जो महिला की जान गई है उनके टॉर्चर और धमकी की वजह से गया है? बहुत धमकी की वजह से गया है यहाँ। उनको क्या हुआ था? तबीयत क्या कैसे खराब हुआ? नहीं, वो यहाँ से टॉर्चर किया गया था कि आप लोग ड्यूटी पर आइए, तो वो यहाँ से गई। वो ड्यूटी वहाँ 5 बजे ज्वाइन की है, 5 से उनको 7:30 बजे तक बैठा करके जबरन उनसे काम करवाया गया। गया एरिया की रहने वाली है, थोड़ा सा ऑड एरिया के में उनका घर था, नेक्सलाइट एरिया पड़ता था, तो इस वजह से वो वहाँ से गुजर रही थी। कुछ गुंडे लोग उनको घेर लिए थे और इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी? हाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो दबाव के कारण डिप्रेशन में थी? वो मोबाइल में किसी से बात कर रही थी, क्या कर रही थी तो हम लोग को सही बात हम लोग को नहीं पता है, लेकिन बोला गया कि वो मोबाइल से बात कर रही थी किसी से और इसी वजह से कुछ गुंडे लोग उनसे छीन लिए। छीना छुरी में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, वहीं पे डेथ हो गई।
अच्छा, तो आप ये कहना चाहती है कि जो महिला थी वो डिप्रेशन में जाके गाड़ी से जाके उनका एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई, और ऊपर से पदाधिकारी दबाव भी बना रहे हैं कि नौकरी जो ज्वाइन करो, नहीं तो हम तुम्हें चयन मुक्त कर देंगे। हम लोग को और किस किस को धमकी मिला? आपको भी धमकी मिला है? हाँ, सभी लोग के लेटर आ गया है। सभी लोगों का स्पष्टीकरण आ गया है कि ज्वाइन कीजिए 24 घंटा के अंदर। पर हम लोग तो हड़ताल का लेटर देकर आए हैं। स्पष्टीकरण क्या दें? जब हम पूरा स्पष्ट करके लिख कर आए हैं कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, तो इस पर स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल लेटर पर लिखा गया है, तो फिर इसमें धमकी देने का जगह कहाँ है? अच्छा, अगर सरकार अगर नहीं सुनती है तो आप लोग का जो जैसे महिलाएं अगर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होंगे। इसका जिम्मेवारी नीतीश कुमार और तो तेजस्वी यादव होंगे, स्वास्थ्य मंत्री। इनका साफ कहना है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई तो इसका जिम्मेवार सरकार होगी और उसका जवाबदेही भी सरकार होगी। धन्यवाद। गया की थी मीना देवी उनका नाम था सर, जो कि ऑफिसर के दबाव में यहाँ वो अपने प्रभारी के दबाव में उनको बार बार कॉल करके बुलाया गया था कि आओ काम करो ड्यूटी को, जबकि वो लेटर लिख के एप्लीकेशन डाल के इस धरने पर आई थी। फिर भी उसको टॉर्चर किया गया था कि आओ काम करो, और वो दीदी जो थी 7 बजे शाम तक काम की, और उसके बाद उसके जाने के समय रास्ते में उसके एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी जान चली गई। अगर जो वो प्रभारी उसको टॉर्चर नहीं करते तो आज वो दीदी हमारे बीच रहती, इस हड़ताल पर रहती, इस धरने पे बैठी रहती। अच्छा, जो प्रभारी आपको टॉर्चर किए हैं, जिनके चलते उनका जान गया, उनका नाम बताइए। प्रभारी का नाम सर नहीं जानते, क्योंकि नाम नहीं जानते हैं? गया कहाँ, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट थे प्रभारी? गया के। अच्छा, उन्होंने उनके टॉर्चर के चलते महिला की जान गई है? तो आप लोगों ने कहीं शिकायत किया है? नहीं, हम वो लोग किए हैं, वो लोग अपना गया की डिस्ट्रिक्ट की सारी जो है वो उन पे जो है शिकायत किया गया है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है कि एक महिला की जान चली गई है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुआ है।